आई एम सौरभ वर्मा। आई कैन लर्न में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षण कौशल के सेट नंबर 1 कराने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, बी के पासी ने कितने शिक्षण कौशलों की सूची प्रस्तुत की? 10, 8, 13, 16। बी के पासी ने शिक्षण कौशलों की 13 सूची प्रस्तुत की। प्रश्न नंबर 2, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार वेश, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री, ये सभी। ब्रेन स्टॉर्मिंग विचार वेश विधि की सहायता लेनी चाहिए। अगला प्रश्न, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहले पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। उसकी कक्षा में कोनों में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। उसे श्यामपट्टी आदि साफ करने का काम देंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं। एक असक्रिय बालिक को उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे तथा उसे जैसे कक्षा में मॉनिटर बना देंगे आदि कार्य कराएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है? शिक्षक, नेता, छात्र, पाठ्यपुस्तक। शिक्षण कौशल का चर नेता नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा के शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार। उपयुक्त सभी। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षक में अवधारणा का आधार कौन सा सिद्धांत होता है? परंपरागत सिद्धांत, प्रजातांत्रिक सिद्धांत, हस्तक्षेप रहित सिद्धांत। उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षण में अवधारणा का परंपरागत सिद्धांत होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। मुक्त विद्यालय में, ब्लाइंड रिफिल एसोसिएशन विद्यालय में, नियमित विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों में। नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। जटिल एवं कठिन विषय वस्तु को कैसे पढ़ाना चाहिए? खंडों में, बीच बीच में, जल्दी में, बाद में। जटिल एवं कठिन विषय को खंडों में पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह गई हैं उनके निदान के लिए डैश होना चाहिए। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। शिक्षार्थियों के अभ्यर्थियों को उपलब्ध के बारे में बताना। समुचित उपचारात्मक कार्य, सघन कार्य। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह गई हैं उनके निदान के लिए समुचित उपचारात्मक कार्य अपनाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना गया है? धैर्य और दृढ़ता, शिक्षक पद्धतियां और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता, उपयुक्त पढ़ाने की उत्सुकता।